हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। बंकुपुर में चल रहा है एक टॉपिक। वो टॉपिक है कि भाई तुम तो निकल गए, बग्गी फंस गई। तो सबसे पहले अक्ल के अंधों ये सोच लो कि बग्गी वहाँ पर बहू है और ये जो बंकू है ये वहाँ पर दामाद था। दामाद और बहू में कुछ फ़र्क नज़र आता है। बहू होती है वो उस घर का हिस्सा बनी होती है, उससे सारी चीज़ें वहाँ पे मैनेज करनी होती है, उनसे घुलना मिलना होता है। दामाद का क्या होता है, जाता है, खाता है, पीता है, आ जाता है। और अगर अच्छा दामाद हो और ससुराल वाले अच्छे हों, मिलके जुल के बेटे की तरह रखना चाहे, तो दामाद को होता है मेरे से काम करवा लिया, मेरे से बर्तन धुलवा लिए, मेरे को गाड़ी धोने को कहा गया। ये हैं दामाद जी, ऐसे होते हैं। फिर अगर ससुराल वाले उसे अपने बेटे की तरह रखना चाहें या थोड़ी बहुत मजाक करना चाहे तो फिर दामाद ऐसी बातें भी बोलते हैं, मगर बहू ऐसा नहीं बोलती है। वो अपने पति के साथ मिलकर ससुराल में गाड़ी भी धुलवा देती है अपने पति को। चलिए तो बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ये अब बंकू तो निकल गया मगर बग्गी फंस गई। क्या हुआ बग्गी के साथ? क्या बग्गी की सास ऐसी है कि भाई अगर बग्गा और बग्गी घूमने जाते हैं तो उसका मुंह चढ़ जाता है, बग्गी कुछ करती है तो वो मुंह चढ़ा के बैठ जाती है। अगर बेटा बहू बग्गा या बग्गी खुश हैं तो उसे डिप्रेशन हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर बहू को ताने मारने होते हैं। तो ये चीज़ें तो नहीं कर रही है ना बग्गी की सास, वो चीज़ें नहीं दिख रही है लोगों को। और फिर कहते हैं बग्गी के दिमाग में डाला जाता है कि तुम्हारा ससुराल खराब है। और बग्गी की लाइफ में कहूँ तो बग्गी की लाइफ यूट्यूब के ऊपर ही चल रही है। बग्गी अपनी लाइफ को यूट्यूब के साथ चला रही है, यानी कि जो व्यूअर्स है उन्हें कंट्रोल करने दे रही है। जो हेटर्स हैं यानी कि जो जीजा सपोर्टर है उनको कंट्रोल करने दे रही है बग्गी अपनी लाइफ। तभी आज बग्गी की लाइफ में टेंशन आए हैं। अब टेंशन सबसे बड़ा बग्गी को क्या है, तो सबसे बड़ा टेंशन उसे अपनी ननद का है। तो आज ही किसी ने कमेंट किया था, उन्होंने कहा है कि ये जो ऊपर रूम बना और ऊपर ये रहने गए तो बग्गी को प्रॉब्लम क्या हुई, क्यों? कल अगर ये ऊपर रहने गई है, ये ननंद है, मगर अगर इसका देवर होता यानी कि बग्गा का कोई छोटा भाई होता तो उसके लिए अलग से रहने की बातें होती, क्योंकि दो भाई हैं तो कभी नहीं रह सकते साथ में, तो वहीं पे अलग रूम बना दिया जाता है। तो यहाँ पे भी तो अलग रूम बन गया। ऊपर एक भाई नीचे रहेगा, एक भाई ऊपर वाले हिस्से में रहेगा। तो जब एक भाई ऊपर वाले हिस्से में रह सकता है तो एक बहन ऊपर वाले हिस्से में क्यों नहीं रह सकती? और वो ऐसा भी तो नहीं है कि प्रीतो किसके ऊपर बोझ है। प्रीतो अपने खर्चे, अपनी सारी चीज़ें अपने पैसों से कर रही है। फिर बग्गी के लाइफ में टेंशन कहाँ से आई? कल अगर उसका देवर होता, ऊपर रहता, तो ये क्या सारी चीज़ें नहीं करती? उसके बच्चे नीचे आकर खेलते, इसके बच्चे ऊपर जाकर खेलते, सारी चीज़ें नहीं होती। तो आज बग्गी को प्रॉब्लम क्या है? बग्गी के ससुराल में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हस्बैंड है जो काम में हेल्प कर देता है, सास है जो बैठती नहीं है, कुछ ना कुछ काम करती रहती है, ना ही ताने मारती है ना ही कुछ कहती है। फिर बग्गी को टेंशन क्या है? अब बग्गी की नहीं बनी अपनी ननंद के साथ। तो ननंद के साथ नहीं बनने की सबसे बड़ी वजह है कि जीजा सपोर्टर चैनल जो वहाँ पर बैठकर इतना गंद बोलते थे, तुम उसके साथ मत करो, तुम अपनी लाइफ देखो। अब आज ही बग्गी को किसी ने, कल के वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि तुम्हारी लाइफ तो तूरी और टिंडे में ही रह गई है, उसके अलावा तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं बचा है। अब बग्गी के लाइफ में और चाहिए क्या कि हस्बैंड है जो घर के कामों में हेल्प कर देता है, सास है वो घर के कामों में हेल्प कर देती है, जब घूमने जाने का मन हो तब हस्बैंड आसपास लेके घुमा के आता है बग्गा। और फिर ज़्यादा डिप्रेशन आ जाता है, ज़्यादा उदास हो जाती है, लो फील करती है, नेगेटिविटी फील करती है बग्गी, तब दूर कहीं घूम के आते हैं 2 दिन 4 दिन 6 दिन के लिए। अब इसके अलावा और बग्गी को क्या चाहिए? मगर कहते हैं कि सारी चीज़ें मिले तो भी लोगों को हजम नहीं होती है। आज ये यूट्यूब की बातों में आकर अपनी लाइफ चला रही है, जबकि वहाँ पे बातें होने लगी तुम्हारे ससुराल वाले ऐसे हैं, तुम्हारी ननंद है वो ऐसी है, उसने यहाँ पर ये किया है, तुम उससे बच के रहो।
तुम अपनी लाइफ अपनी तरह से संभालो। वो पहले गिफ्ट देती है, फिर दूसरों की लाइफ कंट्रोल करती है। कौन सा प्रीतो गई है यहाँ पर इसकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए बग्गी की लाइफ में? कभी प्रीतो गई है कि मैं इन दोनों के बीच झगड़ा करवाऊँ? कभी प्रीतो ने अपने वीडियो में कहा डायरेक्टली कि मुझे इससे ये प्रॉब्लम है, बग्गी से मुझे कुछ प्रॉब्लम है? मगर बग्गी ने यहाँ पर दिखा दिया कि ये नादान है, इसका दिमाग कम चलता है कुछ चीज़ों में। वो यूट्यूब में लोग कहेंगे कि तुम सुंदर हो, तुम अच्छी लगती हो, तुम घर बहुत अच्छा सजाती हो, तुम ये काम बहुत अच्छा करती हो, तो बग्गी उसमें खुश होती है। इतनी ही लाइफ ईजी नहीं होती है। अब देखिए, इतनी सारी चीज़ें मिलने के अलावा बग्गी अब क्या चाहती है कि कहीं पे हमारा छोटा सा दरिया किनारे एक घर हो, पहाड़ हो, नदियाँ बहती हो, मैं हूँ, मेरा हस्बैंड हो और एक रूम का हमारा घर हो। तो भाई, जो तुम्हारा हस्बैंड तुम चाहती हो, जिसके साथ मैं और मेरा हस्बैंड, तो तुम्हारा हस्बैंड ऐसे ही आ गया दुनिया में, भगवान ने ऊपर से उसे टपका दिया तुम्हारी गोदी में कि लो भाई, हस्बैंड वाइफ अच्छे से रहो। जो हस्बैंड तुम्हारी लाइफ में आया है, जिसके साथ तुम टाइम स्पेंड करना चाहती हो, वो हस्बैंड आने से पहले उसकी माँ आई थी दुनिया में। उसने 9 महीने रखकर अपने बेटे को जन्म दिया है और पाल पोस कर संस्कार देकर उसे इस काबिल बनाया है कि आज तुम उसे पसंद करके उससे शादी कर कर अपनी खुशी लाइफ बिता रही हो। जिसके साथ लाइफ बिताने की सोच रही हो, उसके पीछे का स्ट्रगल भी देख लो कि उससे वो ऐसे ही नहीं आया है, उसकी माँ की वजह से वो दुनिया में आया है और उसकी वजह से ही तुम्हें आज वो पसंद है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे ऐसे संस्कार दी है, ऐसी परवरिश दी है। तो ये है बग्गी की नादानियाँ, क्योंकि रिएक्शन चैनल वालों की बातों में आकर इसे बेवजह कंट्रोवर्सी खड़ी करनी है। तभी तो ये कहती है अब मैं भी बदल जाऊंगी, इतना करके कोई फ़ायदा नहीं है, अब किसी को मेरी पड़ी नहीं है तो मैं क्यों ज़्यादा करूं। तो इसने क्या किया था, एक वीडियो में खाना नहीं बनाया तो क्या हो गया, सास और बेटा खड़ा हो गए, यानी कि सास और पति खड़े हो गए, उन्होंने बना दिया खाना। मगर तुम्हें कहा कुछ नहीं, तुम्हें कुछ सास ने ताने दिए नहीं। बग्गी ने घर सजा दिया, अच्छे से घर सजा रही है। सिर्फ इतना नहीं होता है, घर सजाना भी होता है तो साथ में रिश्तों को सजाना होता है। आज जैसे एक ननंद है, उसके साथ नहीं बनती, उसके जो प्रॉब्लमें चल रही है ननंद की लाइफ में, उसे सपोर्ट करना चाहिए। उसके अगेंस्ट वो वैसी बातें करती है कि मैं नहीं करूँगी, मुझे दूर रहना है, अपनी लाइफ में चिल करना है। पहले उसकी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत तो सोचो। अगर उसने कुछ कह भी दिया है तो उसकी टेंशन तो देखो कि उस कौन से दौर से गुजर रही है। तुम्हें क्या है, अच्छा खासा जो बना बनाया घर मिल गया है, जिस घर में रहती हो उसे बनाने के लिए वही ननंद ने बहुत सारी चीज़ें की हैं इस घर के लिए। वो देखो, तुम्हारे हस्बैंड ने किया है तो उसने भी तो इन लोगों के लिए किया है। आज तक राशन तो वही डलवाती थी, अब तुम्हारे आने के बाद और अब कुछ चीज़ें होने के बाद आज राशन तुम खुद लेके आते हो अपने घर के लिए, मगर पहले ये राशन वही भरवा के देती थी। आज जो एसी के पर्दे तुम लगा रहे हो, एक बड़ा पर्दा एक छोटा पर्दा, वो एसी भी उसी ने लगवा के दिया था। जिस चूल्हे पर तुम आज स्टोव पे खाना बना रहे हो, जिस गैस के ऊपर, वो भी वही लेके आई थी अपने पैसों से, अपने हस्बैंड के साथ मिलकर, ताकि मम्मी को कोई प्रॉब्लम ना हो। वही चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो वापस कर दी गई है, कुछ चीज़ें हैं जो आज भी वहाँ पर है। अब बग्गी का एक वीडियो में कहना था कि अब लोग कहते हैं कि ये सारी चीज़ें तुम्हारी ननंद ने बनवाई है, किसी और ने करवाया है, तो मैं क्या करूं? क्या मैं अपना अलग से किचन बना लूं? क्या करूं मैं? आप लोग बोलो, क्यों लोगों की बातें सुननी है? तुम्हें अच्छा ससुराल मिला है, लोगों की बातें मत सुनो। तुम्हारा काम है, तुम अपने हस्बैंड के साथ मिलकर वीडियो बनाती हो, अच्छे कमेंट है उन्हें कम लाइक दिया करो, उनसे बातें किया करो, और जो बुरे लोग हैं उन्हें हटाया करो, उनसे दूर रखा करो। क्यों अपना बसा बसाया घर खराब करने पर तुली हो? 8 महीने की लाइफ है, अभी 8-10 महीने हुए हैं शादी को, और अभी से इसे सारे रिश्तों में कमियां नज़र आ गई है, जबकि रिश्ते में है ही क्या। एक ननंद है
जो अपनी लाइफ अपनी तरह से चलाती है। अब जहाँ पे दो बर्तन हैं वो खटकते तो हैं, पूरा ही नहीं होता है कि सब अच्छा 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 हो। कहीं पे थोड़ी शक्कर के साथ थोड़े नमक की भी ज़रूरत होती है। थोड़ा कभी ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादा प्यार होता है, तो कभी कभी टकरार भी ज़रूरी होती है, तब जाकर चलती है लाइफ। लाइफ इतनी आसान नहीं है कि पति के साथ घूमने गए, बाहर से खाना खाकर आए, घर को डेकोर कर लिया और वीडियो बना लिया, कमेंट का आंसर कर दिया। इतनी सी लाइफ नहीं होती है, लाइफ बहुत बड़ी होती है। तुम्हें अच्छा घर मिल गया जहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ननद भी अगर अच्छे से कुछ झगड़ों के बाद अगर थोड़ा सा झुक जाओ या थोड़ा झुका दो तो लाइफ अच्छी चलती है। वो ननद बहन की तरह तुम्हें सपोर्ट करेगी और करती भी है। मगर यहाँ पर तुम दूसरों की बातों को अपने दिमाग में डालती हो, तब जाकर आज तुम्हें तुम्हारी ननद गलत लगती है। क्योंकि इतने सारे रिएक्शन चैनल खड़े किए गए हैं उसके खिलाफ, तो वो लोग वही जहर उगलते हैं। तो उनका काम है 4 घंटे 8 घंटे बैठकर तुम्हारी फैमिली की बुराई करना, तुम्हारे ससुराल की बुराई करना, तुम्हारी ननद की बुराई करना। तुम्हारा काम है तुम अपने परिवार को सपोर्ट करो, अपनी ननद को सपोर्ट करो। वो एक छोटा सा बच्चा है उसके साथ, वो भी आजकल तुम्हें नहीं सिखाता है, इसलिए ही तुम्हें ये प्रॉब्लम होती है। एक वीडियो में पता चला था कि इससे प्रॉब्लम होती है सिद्ध से, वहाँ पे प्रीति को भी पता चला था कि इससे प्रॉब्लम है। प्रीति वहाँ से सिद्ध को लेकर निकल गई थी। अब आप पूछोगे ये कैसे हुआ था, तो ये एक बार कोर्ट इयरिंग के लिए ही शायद शिमला गए थे, फिर वहाँ पे ही रुक गए थे। कोर्ट इयरिंग के बाद शिमला गए थे, वहाँ पे ही रुक गए थे। वहाँ पे ये लोग मार्केट में घूम रहे थे, तो जो सिद्ध सोया होगा वो ट्रॉली थी जो उसका वो था, वो लेकर चल रहे थे। पहले बग्गा चला रहा था, फिर बग्गी चला रही थी। तो बग्गी को कुछ चीज़ें थी जो बग्गा के हाथ में हाथ डालकर करनी थी, बोलनी थी, मगर वो तभी कैमरे में भी वो कैप्चर हुआ है। शायद किसी ने नोट नहीं किया होगा कि नहीं छोड़ो। प्रीति वहाँ पर आई, वो लेकर बोली तुम लोग वीडियो बना लो, मैं आगे जाती हूँ। इतना सपोर्ट करती है ननद, वो तुम दोनों के बीच नहीं आती है, एक करने की कोशिश करती है, मगर तुम लोगों की बातों को अपने दिमाग में भरकर उसमें गलतियां ढूंढती हो। पॉजिटिव पॉइंट देखो, नेगेटिव पॉइंट को हटा लो तो लाइफ अच्छी होगी, नहीं तो होगी लाइफ इसी बंकू की तरह। जिस तरह ये बंकू को लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ है, वैसा तुम्हें लगेगा। क्योंकि 4 घंटे की लाइफ है जो तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीज़ें डालती हैं। तो अपनी लाइफ सुधार लो, निकलो इन सारी चीज़ों से। तो यही था आज का वीडियो। बाकी किसी ने कहा था इसके बारे में बोलना, बाकी तो बंकू के बारे में तो बोलने के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट था मेरे पास, यही ससुराल के नाम पर, उसे अगले वीडियो में बात करेंगे। चलिए ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।